तो हम देखते हैं कि हारुनो और साथ ही में काजुकी ने अपनी हेरोइक पावर का इस्तेमाल करते हुए कुजान और इजुमी के फ्यूजन को खत्म कर दिया होता है, लेकिन उसके बाद वो दोनों भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि इस समय पर अपनी नई फॉर्म पर युजाकी के सामने खड़ा होता है। गोकू की इस पावर को देखकर युजाकी काफी हैरानी के साथ कहता है, यह आखिर भला ये कौन सी पावर है सैयन? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये तो तुम्हें बहुत ही जल्दी मालूम चल जाएगा जब मैं अपनी इस नई ताकत से तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है जो देखकर युजाकी सिर्फ हंसता रहता है और तभी ज़ेनोसामा भी गोकू की इस ताकत को देखते हुए कहते हैं, नहीं, आखिर भला गोकू की ये ताकत क्या है? आज से पहले मैंने गोकू को इस रूप में नहीं देखा। और तभी हम देखते हैं युजाकी गोकू के ऊपर अपना वार करने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन गोकू वहीं पर खड़ा होता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जो देखकर युजाकी हंसते हुए कहता है, क्या हुआ सैयन? तुम तो कह रहे थे कि तुम अपनी असली ताकत मुझे दिखाने वाले हो, लेकिन तुम तो मेरे एक वार से ही नहीं बच पाए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोकू वहां पर नहीं होता और तभी गोकू अचानक से युजाकी के सामने आकर उस पर अपने एक पंच लगाने वाला होता ही है। लेकिन हम देखते हैं कि युजाकी पहले ही कुछ कदम पीछे हट जाता है और युजाकी कहता है, क्या बात है सैयन, तुम मेरे उस वार से बच गए। मुझे अभी भी हैरानी हो रही है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, बेवकूफ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने एक हमले से मुझे हरा सकते हो? ये कहने के बाद गोकू युजाकी के ऊपर अपने एक जोरदार अटैक करता है। हम सभी देखते हैं कि युजाकी उस हमले से बचने की कोशिश करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी गोकू अचानक से युजाकी के सामने पहुंच जाता है और वो युजाकी के ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसे युजाकी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी युजाकी कुछ कदम पीछे हट जाता है, जिसके ऊपर युजाकी मन ही मन कहता है, ये सैयन, ये पहले से काफी बदल चुका है, इसके अंदर काफी ताकत आ चुकी है। और ये कहने के बाद युजाकी भी अपनी पावर को बढ़ाता है और वो कहता है, तैयार हो जाओ सैयन, क्योंकि अब तुम मेरी ताकत का सामना करने जा रहे हो। जो सुनकर गोकू कहता है, तो आखिर तुम्हें रोका किसने है? मैं तैयार हूं, अपनी पूरी कोशिश करो। और तभी युजाकी अपने लगातार कई सारे वार करता है गोकू के ऊपर, लेकिन हम देखते कि गोकू वहीं पर खड़ा होता है और युजाकी का एक भी वार गोकू को नहीं लगता। जो देखकर युजाकी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो गुस्से में कई सारे वार करता रहता है गोकू के ऊपर, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। चारों तरफ धुआं फैल जाता है, लेकिन गोकू उस धुएं को वहां से बड़ी आसानी से हटा देता है। लेकिन अगले ही पल युजाकी गोकू के सामने आते हुए गोकू के ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है, लेकिन गोकू उसके हाथ को पकड़ लेता है और गोकू कहता है, क्या बस यही तुम्हारी ताकत है? तो अफसोस इस बात का है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, समझे एंजल? ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर अपना एक जोरदार हिट करता है। हम सभी देखते हैं कि युजाकी गोकू के हिट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाता और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी गोकू कहता है, मैंने हर बार और हर लड़ाई में शुरुआत से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसी डर में कहीं मैं अपने सामने वाले विरोधी को जान से ही खत्म ना कर दूं। लेकिन ये मेरी
सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी के कारण मैंने अपने बेटे गोहान को खो दिया, अपने दोस्त वेजिटा को, और साथ ही में उन सभी साइयंस को भी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन सभी की मैं आखिरी उम्मीद हूं, और अब से मैंने अपने आप से ही ये वादा किया है कि मैं कभी भी नहीं हारूंगा, कभी भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो एंजल खड़ा होता है और वो कहता है, बकवास बंद करो सैयन, मैं काफी लंबे समय से नहीं लड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसा कोई मामूली और पिद्दी सैयन मुझे हरा देगा। ये कहने के बाद वो एंजल अपनी ताकत को बढ़ाता है। वो गोकू के ऊपर अपने एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, लेकिन गोकू अपने एक ही हाथ से उस हमले को वहां से हटा देता है। वो एंजल तभी तुरंत गोकू के सामने आ जाता है। गोकू उस एंजल पर अपने काफी जोरदार पंच करता है और वो एंजल अपनी काफी जोरदार किक करता है गोकू के ऊपर। इस बार वो दोनों ही कुछ कदम पीछे हटते हैं और तभी गोकू अपने एक जोरदार हमला कर देता है उस एंजल की तरफ, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धुएं के बीच में से वो एंजल बड़ी तेजी से गोकू के ऊपर अपना एक वार करता है, लेकिन गोकू उसके वार को डॉज कर लेता है और गोकू उसके चेहरों को बहुत ही जोरों से पकड़ते हुए सीधा जमीन पर दे मारता है। और तभी पिक्कोलो भी इन सभी लड़ाई को देखते हुए कहता है, मैंने गोकू का ऐसा रूप आज से पहले कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा भी कहते हैं, लगता है कि गोकू को उन सारी बीती हुई गलतियों का पछतावा हो रहा है। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू लगातार अपने कई सारे वार उस एंजल के ऊपर करता रहता है, लेकिन वो एंजल गोकू के हमलों को अवॉइड करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। और तभी वो गोकू के ऊपर अपने कई सारे वार करते हुए कई सारे की ब्लास्ट भी करता है, लेकिन गोकू उन सभी हमलों को चीरते हुए उस एंजल के सामने पहुंचता है और गोकू कहता है, कुछ समय पहले तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो आखिर अब उन सभी बातों का क्या मतलब रहा, बताओ मुझे एंजल। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो एंजल नहीं बच पाता। वो काफी दूर जाकर गिर जाता है और तभी वो एंजल कहता है, मैंने काफी लंबे समय से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, तो मेरी बॉडी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। मुझे इसके सारे वार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी वार को चाह कर भी अवॉइड नहीं कर पा रहा। मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। और हम देखते कि गोकू दोबारा उस एंजल की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो एंजल एकदम शांत हो जाता है। वो गोकू के वार से बचता है और वो गोकू के ऊपर अपना एक पंच लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे गोकू कुछ कदम दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन गोकू तुरंत खड़ा भी हो जाता है और गोकू कहता है, क्या बात है, तुम काफी खुश होगे कि तुम मेरे ऊपर एक हिट लगाने पे कामयाब हुए, क्यों है ना एंजल। जिसके ऊपर तभी वो एंजल मन ही मन कहता है, इस समय पर इससे लड़ना ये एक बेवकूफी होगी। मैं जानता हूं कि मैं इसका सामना फिलहाल के लिए नहीं कर सकता। चिंता मत करो, हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होगी, लेकिन मुझे अपनी ताकत को शुरुआत से रिकवर करना होगा। मुझे यहां से जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू उस एंजल के ऊपर अपने काफी जोरदार वार करता है, लेकिन वो एंजल मुस्कुराता है और तभी वो वहां से गायब हो जाता है। गोकू के वार से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है, जो देखकर तभी पिक्कोलो कहता है, क्या गोकू, क्या तुमने उस एंजल को खत्म कर दिया? आखिर भला वो कहां पर गया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वो मुझसे डरकर भाग चुका है। वाकई में
क्या हारूनो अपनी मदद करने के लिए इस डरपोक एंजल को यहाँ पर लाया है। ये कहने के बाद गोकू अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और गोकू कहता है, ज़ेनो-सामा, आप तो कह रहे थे ये काफी शक्तिशाली एंजल है, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाया। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर यामोशी आ जाता है। यामोशी गोकू को देखकर कहता है, मुझे मालूम था गोकू कि तुम यहाँ पर आ चुके होगे। मैं काफी खुश हूँ। और तुम जिस एंजल के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि युज़ाकी के बारे में, मैंने उसकी ताकत को महसूस किया था। तो क्या तुमने उससे लड़ाई करी? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, मैंने उसके साथ में लड़ाई करी और वो डर के यहाँ से भाग चुका है। और अब हम ज़ेनो-सामा को यहाँ से आज़ाद कर सकते हैं। और मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हारूनो अपनी मदद के लिए उस डरपोक एंजल को यहाँ पर लेकर आया। जो सुनकर यामोशी कहता है, जल्दबाजी मत करो, समझे गोकू। तुमने भले ही उस एंजल को हरा दिया है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो एंजल काफी लाखों सालों से उसने किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करी। वो इस समय पर भले ही कमजोर हो, लेकिन अगली बार अगर तुम्हारा उसके साथ सामना होगा तो वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करो यामोशी, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जो कुछ भी मैंने बीते हुए कल के अंदर गलतियां करी है, मैं उसे दोबारा नहीं दोहराने वाला, समझे। तो चलो, समय आ चुका है ज़ेनो-सामा को आजाद करने का। जिसके ऊपर तभी ज़ेनो-सामा कहते हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं ना गोकू, इस प्रेजेंट डायमेंशन की चेन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है। जिसके तुरंत बाद हम सभी आर्यमा और आत्सुमो को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा थके हुए होते हैं और आर्यमा थोड़ा सा जख्मी भी होता है। और उनके सामने हारूनो और काजुकी दोनों ही बेहोश पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर आत्सुमो हैरानी के साथ कहता है, हे आर्यमा, आखिर इन दोनों को भला हुआ क्या है? कहीं ये दोनों भी तो। जिसके पर आर्यमा कहता है, जरा रुको, मुझे इनके बारे में पता करने दो। आर्यमा उन दोनों के पास जाकर देखता है और वो देखता है कि वो दोनों ही बेहोश है। और तभी आर्यमा कहता है, चिंता मत करो आत्सुमो, ये दोनों बेहोश है और ये दोनों सही सलामत है। इन दोनों ने अपनी काफी ताकत का इस्तेमाल किया है और शायद इसी कारण से ये दोनों इस समय पर बेहोश हो चुके हैं। जिसके ऊपर आत्सुमो कहता है, तो आखिरकार अब हम भला क्या करेंगे? क्योंकि अगर दोनों ये बेहोश है तो हमारे ऊपर कोई भी कभी भी वार कर सकता है। जिसके ऊपर आर्यमा कहता है, चिंता मत करो, जब तक ये दोनों बेहोश है हमें इनके पास रहना होगा। और ना केवल इतना, हमें इनकी सुरक्षा करनी होगी इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आए। जिसके ऊपर आत्सुमो कहता है, तुम एकदम ठीक कह रहे हो आर्यमा, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि आखिरकार हमने उस फ्यूजन को हरा दिया। कुजान और रिजुमी, ओमनिवर्स के रूलर के सबसे भरोसेमंद वॉरियर्स को। जिसके ऊपर आर्यमा कहता है, ये तो अभी भी शुरुआत है आत्सुमो, इतनी जल्दी खुश मत हो, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उस रूलर के 2 ओमनी वॉरियर्स को हराया है। जरा इस बात को सोचो, उन दोनों को हराने में ही अगर हम लोग इतने जख्मी हो चुके हैं तो ओमनिवर्स का रूलर कितना शक्तिशाली होगा, जिसके लिए हमें और तैयार होना होगा। जो सुनकर आत्सुमो शांत हो जाता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं एक अनजान जगह पर और एक शख्स को, जो कि किसी से कह रहा होता है, क्या तुम्हें मालूम चला कि आखिरकार हम लोग कहां पर हैं? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा कि आखिर ये जगह कौन सी है। जिसके ऊपर तभी उसका साथी शख्स कहता है, नहीं,
मुझे मालूम नहीं चल रहा कि आखिरकार हम कहां पर हैं। न केवल इतना, हम लोग इस समय पर काफी जख्मी भी है। अगर तुम्हें मालूम चलेगा कि हम कहां पर हैं, तो मुझे भी जरूर बताना, ब्रोली। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि ब्रोली और वेजिटा होते हैं।